मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 570। आज का शो मेरा है 570 और शो का टॉपिक है कि खुदा यशाया नबी होने के लिए बुलाता है। खुदा यशाया को नबी होने के लिए बुलाता है और बहुत खूबसूरत, और यही एक्चुअली आज के टॉपिक की एक वजह है। और मैं सुबह इस टॉपिक पर सोच रहा था, जब ये पोस्ट पढ़ूंगा तो फिर उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। और हवाला है यशाया नबी 6 बाब और उसकी 3 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। 6 बाब और उसकी 3 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल फ़वाद है, सारी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। सारी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा। तब ये शायद नबी कह रहा है कि तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ। नजस लब जो दूसरे लोगों के हवाले से कि उनके लब भी मेरी तरफ नजस हैं, मैं उन लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाद को देखा। और उसी वक्त सराफी में से, फरिश्तों में से, उसी वक्त सराफी में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पहना से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो बकायदा जो शो मैं शुरू करता हूँ और आखिर में जब ये मैं दोबारा हवाला पढ़ूंगा और उसके वक्त तक शो जो वो तकरीबन उसमें सारी बातें हो चुकेंगी और आखिर में बताऊंगा कि यह हवाला मैंने क्यों पढ़ा। और यह हवाला मुझे सुबह जब मैं रोजाना की तिलावत करता हूँ तो मुझे यह हवाला मिला और वो जो एक पोस्ट लिखी हुई थी उस हवाले से मैं बड़ा खुश हुआ कि खुदा ने मुझे जो मेरा सोच रहा था, खुदा ने मुझे वो हवाला दे दिया। और सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा अपनी बहन ज़ेबा गिल की, जो न्यूयॉर्क में उन्होंने लिखा है, दुनिया बदतरीन होती जाएगी, दुनिया बदतरीन होती जाएगी, बुरे लोग बुराई की वजह से नहीं, बुरे लोग बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि खामोशी बजाते खुद एक बहुत बड़ी ज्यादती है अपने आप पर। क्योंकि अगर हम सच और हक की खातर नहीं बोलते, हम खामोश रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बुराई है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हो, जैसे कि कल मैंने हवाला पढ़ा था कल का हवाला जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि देखो खुदावंद रब सारी मैं हाँ
मैं भूल गया हूँ, क्योंकि जो कल का हवाला मैंने पढ़ा था उसमें ये जिक्र था कि हम यही कि हम नेकी को तो बदी कहते हैं और जो बदी है हम उसको नेकी कहते हैं, या जो झूठ है हम उसको सच कहते हैं और सच को हम झूठ कहते हैं, और यही बुराई है। और इन्हीं बुराइयों की वजह से जो है हम खामोश रहते हैं, हम हक की आवाज नहीं उठाते। लेकिन खुदा जब किसी को नबी या मुकद्दस पुकारता है तो वो, मैंने जैसे अब भी हवाला पढ़ा है कि खुदा ये शायद नबी को नबी होने के हवाले से पुकारता है। और ये आगे बात आएगी। बहुत अच्छी मेरी बहन आपने पोस्ट लिखी है, रजवान खर्शीद, आए इंसान जितना तू इन दिनों कोरोना से डरता है, आए इंसान जितना तू इन दिनों कोरोना से डरता है, इतना अगर तू अपने दिल से अपनी जिंदगी में खौफ रखे तो कोरोना और कोई वबा तुझे छू ना पाएगी। बिल्कुल, हम क्यों नहीं, हम खुदा का खौफ क्यों नहीं दिल में रखते? हम बातों से, मुंह से बहुत कुछ कहते हैं सारा दिन, लेकिन जो ये पोस्ट लिखी है कि इन दिनों कोरोना के डर से इतना अगर तू अपने दिल से अपनी जिंदगी में खौफ रखे, किसका खौफ? खुदा का खौफ रखे, तो तू तो कोरोना या और कोई वबा तुझे छू ना पाएगी। और ये तो बिल्कुल हकीकत है। अगर हम हकीकत में किसी भी वबा से, अगर खुदावन हमारे साथ है और हम अपने दिल में उसको बसाते हैं, उसकी हर चीज को मानते हैं, तो फिर कोई भी वबा, कोई भी दुख तकलीफ बीमारी हमारे नजदीक नहीं आएगी। दो बड़ी अच्छी पोस्टें पास्टर एलन तमोथी साहब की, हर एक शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, हर एक शख्स को आप राजी नहीं कर सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है कि आप किसी को खुश, दुनिया को किसी भी भाले से खुश नहीं कर सकते। वो लोग खुश करते हैं जो चमचे या मुनाफिक लोग, जो झूठ बोलने वाले, जो इधर उधर की जरूरतमंद की जरूरत होते हुए जब आपकी जरूरत है फिर वो आपकी चमचागिरी, फिर झूठ बोल के आपको खुश करने के लिए, मतलब लेने के लिए वो करते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर नाराज और नाखुश होते हैं। और बिल्कुल ये ठीक बात है कि जो बाज़मीर, जिनका ज़मीर जागता है, जो ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं, जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, तो जो बाअसूल होते हैं, जिनका ज़िंदगी में कोई ना कोई असूल होते हैं, कैसे चलना है, खुदा के साथ भी टाइम गुजारना है, बच्चों के साथ भी जिंदगी में, जब तक आप बाअसूल नहीं होते बहुत सारी मुश्किलों में घिरे रहते हैं। और लेकिन बाअसूल सच्चे और अच्छे लोगों से, और जो ज़मीर के भी सच्चे लोगों से अक्सर खफा रहते हैं। दूसरी पोस्ट है पास्टर एलन तमोथी साहब की, लोगों के पीछे भाग कर देख लो। बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। लोगों के पीछे भाग कर देख लो, जलील करके रख देंगे। खुदा के पीछे भागो। बहुत खूबसूरत बात पास्टर जी, खुदा के पीछे भागो, वो तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम अपने खुदा बाप और बेटे के साथ भागे, या उसके पीछे, या उसके कलाम के पीछे, या उसके हुक्मों के पीछे, या वाकई अगर हम उसको खुदा बाप और बेटा मानते हैं, तो अगर हम उसके पीछे भागे तो वो हमें गिरने नहीं देगा। लेकिन हम दुनियावी बातों, मुनाफिक लोगों, झूठे लोगों के पीछे भागते हैं तो फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के पीछे भागे तो वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें शैतान और शैतानी कुफ्तों से बचा कर रखेगा। बहुत खूबसूरत पोस्ट पास्टर जी। फकीर बी साई,
आबादी थले देश के दम तोड़ रहा है। और बिल्कुल ठीक बात है कि इतनी आबादी है कि मुल्क इतनी बड़ी आबादी के नीचे दम तोड़ रहा है और शाह की तारीख का रुख मोड़ रहा है। और जो तारीखें जो मुल्क की या शाह की तारीखें हैं, और ये इतनी सारी आबादी हर चीज का रुख मोड़ रही है, क्योंकि कोई पहली बात तो वहां कानून ही नहीं और ना कोई कानून को मानता है। न हैरान हो, अदालत अपनी जो है वो कानून सुना रही है, वजीर आजम अपनी और सबाई हुकूमतें वो अपनी अपनी राह गलाप रहे हैं। तो वहां पर शाह की क्या हुकूमत है? वहां पर तो लोगों की भी नहीं कोई सुनता, और अपोजिशन की अपनी हुकूमत है। वो अपोजिशन कहती है कि हमारी सुनो, सिंध हुकूमत कहती है कि वो हम जो कुछ कर रहे हैं वो मरकज वाले नहीं कर रहे, वजीर आजम या उसकी कभी न। तो जब ये तमाशा लगा हुआ है तो वहां शाह क्या करेगा? वहां तो शैतान है, वहां तो वही बात कि जो कल मैंने हवाला यशाया नबी का पढ़ा था कि वो झूठ को सच साबित करना चाहते हैं, बदी को नेकी में तब्दील करना चाहते हैं। और जब ये बातें होगी तो हुकूमत या ये वो क्या कर सकते हैं? दूसरा शेर है, हिजरत नहीं एहसान पर अखलास के डर से। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। हिजरत नहीं आसान पर अखलास के डर से मौका जिसे मिलता है वो मुल्क छोड़ रहा है। और बिल्कुल किसका दिल करता है कि मैं अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपने बच्चे, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, रिश्तेदार छोड़ के दूसरे मुल्क में जाऊं, हिजरत करूं? क्यों छोड़ रहे हैं? सब दैनिक कबाहतों की वजह से, इन मुश्किलात की वजह से, झूठ की वजह से, कि आदमी को जिसको भी मौका मिलता है वो भाग रहा है कि इस झूठे मुल्क से भाग जाएं तो जिंदगी महफूज होगी। इसलिए हर कोई जिसका दाव लगता है वो भाग जाता है। उसके बाद नकास रजा की पोस्ट है, जमीर जाग ही जाता है, जमीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, दिल अगर जिंदा हो इकबाल। लामा इकबाल का शेर है, जमीर जाग ही जाता है अगर दिल जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। बिल्कुल, लेकिन अगर गुनाह से पहले दिल जाग दे तो फिर हम गुनाहों से बच सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 80% से ज्यादा लोगों का दिल गुनाह के बाद जागता है, जब उम्र बीत जाती है, जब कुछ करने को नहीं रह जाता तो फिर हम तौबा तौबा करते हैं। उस वक्त हमारा जो ज़मीर जागता है कि अब खुदा के सामने तौबा तौबा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो वाकई शेर तो बहुत खूब। फिर इलामा साहब का शेर, ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। ये पोस्ट एक्चुअली जिसकी वजह से मुझे ये आज हवाला मिला कि खुदा यशाया नबी को नबी होने के लिए बुलाता है। खुदा यशाया को नबी होने के लिए बुलाता है। और जिस पोस्ट की वजह से खुदा ने मुझे ये हवाला दिया तो मैं पढ़ता हूँ पोस्ट। पता नहीं, मैं तो सच्ची और अच्छी बातें पढ़ता हूँ। और जैसे मेरी बहन ने पहली पोस्ट लिखी थी कि ज़ेबा गिल ने, कि दुनिया बदतरीन होती जाएगी बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। तो पोस्ट में पढ़ता हूँ, पास्टर इलियास मसीह हाँ जी, खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। पास्टर इलियास मसीह। मैं पोस्ट कैसे भूल गया हूँ।
हाँ जी, ये है एक्चुअली मिक्स अप हो गया। मैं दूसरी चीजें भी तो लिखा है, पास्टर इलियास मसीह तमाम मुकद्दसीन को सलाम। मुकद्दसीन, और उन खात्मों को मुकद्दस उसने बना दिया, मुकद्दसीन में शामिल कर दिया। पहले ये मैं पोस्ट पढ़ूंगा फिर बात करूंगा। पास्टर इलियास मसीह तमाम मुकद्दसीन को सलाम। मैं आली जनाब शफीक कमल साहिब और इनकी सारी टीम और अपने मोहतरम उस्ताद जनाब रेवरेंड डॉक्टर लियाकत एम कसर, प्रिंसिपल एफ जी ए गॉस्पल कॉलेज, और तमाम दो दरमियानी मुकद्दसों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को बैठकर बड़ी खुश सलूबी से हल किया। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। पास्टर इलियास मसीह, तो पास्टर इलियास मसीह ने उन जो भी पास्टर साहबान थे, जिसमें लियाकत कैसर हैं और दूसरे शफीक साहब जो भी हैं, उनको मुकद्दसीन में शामिल कर दिया। और मैं हैरान हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन मुकद्दसीन क्यों ऐसे नहीं ऐलान कर सकते? हमारे मुल्क का एक रिवाज है कि हम अगर बच जाएं तो अपने आप को गाजी कहलाते हैं, हम गाजियों में। और अगर किसी वजह से खुदा को प्यारे हो जाए एक्सीडेंट में भी, तो हम शहीद कहलाना जो है वो भी हम एक फख्र समझते हैं। हालांकि शहादत का रुतबा ऐसे नहीं मिलता। शहादत उन्होंने पाई जिनमें सबसे अगर पहले मैं कहूँ तो वो खुदा यीशु मसीह के रसूल से, खुदा यीशु मसीह के बाद उसको तो मैं शहीद नहीं को, तो वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रसूलों ने उसके काम किए, उनके साथ क्या, स्टीफनस को सबसे पहले शहीद किया गया। जब उस वक्त लोगों ने उसको पथराव करके ख़त्म कर दिया, वो सबसे पहला जो मसीहत के हवाले से वो शहीद था, या वो मुकद्दस थे। जैसे अभी जो मुकद्दसीन बने, जैसे सिस्टर इंडिया में क्या थी, सिस्टर ट्रीजा, वो मुकद्दसों में एकदम शामिल हुई। या पोप पाल दोम भी एकदम मुकद्दसों में शामिल हुआ। अदरवाइज मुकद्दस बनते बनते सैकड़ों साल लगते, फिर उसकी रिसर्च होती है कि इसने वाकई मुकद्दसीन वाला काम किया है, कि इसको मुकद्दस करार दिया। और हमने पादरी इलियास साहब ने उन तीनों को सिर्फ एक बाइबल के मसले से, और वो भी मुझे नहीं पता क्या, लेकिन फिर भी वो जो भी किताबें लिखी गई थी वो खुदा के लिए लिखी गई थी, खुदा और उनका झगड़ा, और वो भी बाइबल सोसाइटी पर। तो आपने उस मसले का हाल तो दुनिया में भी अच्छा हाल दिया, दुनिया में भी बदनामी ली, और आखिर में उनको मुकद्दस करार कर दे दिया। तो आपकी क्या हैसियत है पादरी साहब? आप पादरी साहब तो पहले जैसे जेबागल की जो मैंने पोस्ट पढ़ी कि हम पहले पादरी साहबान बनते गए और हम खामोश रहे, फिर बिशप साहबान बनते रहे, फिर भी हम खामोश रहे, कोई नहीं बोला। आज एक बंदे ने मुकद्दसीन कह दिया और मुकद्दस करार दे दिया और हम खामोश हैं। और कल को मेरा ख्याल है कोई मसीह मसलूब विश हो जाएगा, जी अपने आप को अगर पादरी और बिशप करार दे सकते हैं, तो कल को पोप भी कोई बन जाएगा। और पोप साहब के बाद तो फिर मसीह ही है ना, खुदा बाप या खुदा का बेटा है, तो उसके बाद फिर अपने आप को मसीह मसलूब भी हम करार दे रहे, क्योंकि हम कुछ किए बगैर सबरे ओहदे ले रहे हैं। बहरहाल आपकी सोच है, मेरी सोच तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा कि आप आम आदमी को पास्टर हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको मुकद्दस कैसे करार दे सकते हैं? जैसे लिखा है, तमाम मुकद्दसीन को सलाम। मुकद्दस बनना इतना आसान नहीं, जैसे मैंने अब स्टीफनस का जिक्र किया कि वो मुकद्दस के जिसने खुदा यीशु मसीह की खातिर सारे रसूलों ने, और मेरा नहीं ख्याल किसी को भी मुकद्दस कहा जाता है, रसूल कहा जाता है या पैगंबर कहा जाता है, मुकद्दस मेरा ख्याल है किसी को नहीं कहा जाता। तो बहरहाल कुछ काफ़ी
बहुत दुनिया है जिनको रोमन कैथोलिक ने मुकद्दसीन करार दिया है, लेकिन उनके कामों की वजह से मुकद्दसीन करार। वो बिशप जॉन जोसेफ को जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, किसी ने अभी तक मुकद्दस उसको करार नहीं दिया, क्योंकि मुकद्दसीन या मुकद्दस करार देना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद इन्हीं की पोस्ट जो है एक पास्टर रियाज मसीह की कोरोना के हवाले से, शायद तो बहुत खूबसूरत है, उर्दू और पंजाबी के लिखते हैं, खाबा दे विच खुबे सारे, खाबा दे विच खुबे सारे, खाबा ओना दे डुबे सारे। ये कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह नाल ही कि सारे ज़ाहिर सारा दिन घर रहना, ना किते बाहर निकलना, गो ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, दुनिया मरदी। और अगर वो कोरोना वायरस फैल गया तो फिर वो वजीर आजम या हुकूमत को इल्ज़ाम दे देंगे कि सारा कुछ किस तरह। तो जज साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कह दिता कि सारा कुछ खोल दो। तो अगे मैं जिस तरह कह के उत्थे कौन हुक्मरान ने, उत्थे तो सारे ही हुक्मरान ने। कोरोना नाल गरीब लोगों के, कोरोना नाल गरीब लोगों के उजड़ गए ने झुगे, सारे सारे घर उजड़ गए भी। ज़ाहिर गरीब दिहाड़ीदार लोग जिन्होंने भुख मारदी, रोज़ दिहाड़ी करके रोटी खानी, तो बेचारे उजड़े बैठे ने कि रोज़ का जिन्ना किराया भी देना, दाल रोटी भी खानी है, तो उन्होंने किन्ने खानदान ने ਜਿਹੜੇ फेसबुक ਤੇ आके ਲੋਕੀ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ किस तरह रोड ਦੇ ਨੇ कि साढ़े को आटा भी को नहीं, और वादे हो रहे ने, वो आटा दाना पानी कुछ भी नहीं पहुंच रहा। अपना खौफ वबादा वेखो, अपना खौफ वबादा वेखो, विच घरां दे लुके सारे, और सारे घरां च लुके ने। तो लिया सब लुके नहीं, मजबूरी लुके ने, लेकिन उस मजबूरी ने उन्होंने तोड़ दिता कि असी नहीं अंदर बंद रह सकते, और सारा कुछ खुलना शुरू हो गया। खुदा पाकिस्तान दे नाल होए, वबाना सारी वबा तो सारे बचाए। तूफाना ने इंज उदम मचाया, तूफाना ने इंज उदम मचाया, लगता है दीवे बुझे सारे कि ने जो वबा की वजह न, कोरोना की वजह न तूफान उठे ने, और हुकूमत भी, अपोजिशन भी, हर आदमी तूफान ही उठाई जा रहा। उत्थे तो साढ़े ते एक गल मूँह च कड्डो तो 100 जवाब निकल जाते हैं। और सब तो ज़्यादा अगर दुनिया च सियासत हो रही है कोरोना ते, वो पाकिस्तान च हो रही है। एक कह रहे जी तुसी गलत कर रहे, दूसरा कह रहे जी मैं ठीक कर रहा। सिंध हुकूमत ते हद ही मुकाई जान, वो मरकज़ नूं भी कहते हैं कि वो खुद ही अपने आप नूं हुक्मरान समझन दे ने। ते जिथे ये कुछ होवेगा तो उत्थे फिर प्यार, मुहब्बत, इतफाक या हुक्मरान या कानून की कर सकता है। लगता है दीवे बुझे सारे, तो जाहिर है दीवे बुझ गए ने। जदों तेल ही नहीं लभना दीवे बालन, तो बुझना ही है, और की करना। कम काज ते मुक गए लिहाज, कम काज ते मुक गए लिहाज, हुण विच मोबाइला रुझे सारे। ठीक है, जो कम काज ही को नहीं तो फिर सारा दिन मोबाइल से गालां करनियां ने, सज्जना दा ते दोस्तां दा, रिश्तेदारां दे घर बैठे ही हाल पुछना, उंज ते कोई एक दूसरे दे घर आ जा नहीं सकता। तो उसके बाद टीना विलियम दी बहुत खूबसूरत पोस्ट है, वो लिखती है कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपके वालिदैन की इज्जत आपको दें। किस लिए? कि आपकी अखलाक से, आपकी तरबियत से, कि आपके वालिदैन ने आपके लिए क्या किया, और आज आप जिस जगह पर हैं
تو وہ آپ کے اچھی زندگی کو، خوبصورت زندگی کو، کہ اگر آپ خدا کے نام میں بھی زندگی گزارتے، خدا نے آپ کو برکتیں دے رکھی ہیں، تو پھر اس وجہ سے آپ کی عزت آپ کے والدین کی وجہ سے ہوگی، لیکن وہ اس صورت میں ہوگی کہ آپ والدین کو بھی عزت دیں گے، تو پھر دنیا آپ کے عزت، والدین کو بھی آپ کو بھی عزت دے گی کہ بہت اچھا ماں باپ نے بہت اچھی تربیت دی، تعلیم و تربیت دی، اور آپ اپنے آنے والی نسل کی جو ہے وہ بھی تعلیم و تربیت اچھی دے رہے ہیں۔ بہت اچھی میری بہن آپ نے پوسٹ لکھی ہے۔ اس کے بعد خدا، اس کے بعد آئزک صاحب، ایک دعا اپنے خداوند کے حضور، ایک دعا اپنے خداوند کے حضور، وہ لکھتے ہیں شاعری میں ہے، تو ایک دعا اپنے خداوند کے حضور، آئے خدا مجھ کو دعا کرنا سکھا۔ بہت خوبصورت بات۔ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں منہ زبانی، لیکن اگر جیسے آئزک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئے خدا مجھے دعا کرنا سکھا، اور میں سچی بات گواہی دیتا ہوں کہ میں ابھی تک بھی جو دعائیں کرنی چاہیے، خوبصورت لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے بنا بنا کے لفظ نکالتے ہیں دنیا، لیکن جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ خدا کے سامنے رکھتے ہیں کسی بھی زبان میں، وہ بات ہے، وہ خدا کو پسند ہے۔ خوبصورت لفظ تو آپ سب بناتے ہیں، اور لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں تو ان خوبصورت لفظوں کا کیا فائدہ؟ راہ حق پر تو مجھے چلنا سکھا۔ اگر ہم راہ حق پر، راہ حق کیا ہے؟ وہ خدا کی باتیں، وہ خدا کے راستے، وہ خدا کے حکموں پر چلنا، وہ راہ حق ہے، دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی وہ راہ حق ہے۔ روشناس دے کلام پاک سے کہ مجھے روشنا، مجھے پاک کا، اور میں سچی بات گواہی دیتا ہوں کہ میں روز پاک کلام کی کوشش کرتا ہوں، ایک آدھ بار پڑھوں، دعا بھی کروں، اور یہ میں دعا جب بھی کرتا ہوں کہ مجھے اس پاک کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو ازبر کرنے کے لیے مجھے ہمت و طاقت دے، روح پاک کی طاقت دے، اور واقعی کہ روح سناس دے کہ اس کو سمجھنے کے لیے داستان کلوری کہنا سکھا، کہ میں داستان کلوری کہہ سکوں، سنا سکوں، لکھ سکوں، پڑھ سکوں۔ بہت خوبصورت آپ نے لکھا، کس طرح پاؤں تیری عشق کا راز، کس طرح پاؤں کہ تیرے سامنے، تیرے پیار محبت میں، تیرے عشق میں میں کس طرح پا سکتا ہوں؟ یہ دنیاوی عشق کی بات نہیں، خدا کے عشق کی بات ہے، اس کے بیٹے کی عشق کی بات ہے، اس کی محبت کی بات، وہ ان کی خدا اور باپ بیٹے کی، جو کہ ایک تو ہم مجازی لیکن حقیقی محبت جو ہے، وہ الہی محبت جو ہے، وہ خدا کی محبت جو وہ کہہ رہے ہیں آئزک صاحب کہ مجھے وہ عشق کرنا سکھا کہ تیرے ساتھ عشق کروں، دنیاوی عشق نہیں، غلط دندے کا نہیں، پیسے کا عشق نہیں، جھوٹ کا، منافقت کا عشق نہیں، اپنا سچا اور اچھا جو تیرے گھر کی طرف عشق جاتا ہے وہ کرنا سکھا، اور اپنے قدموں میں مجھے گرانا سکھا کہ میں تیرے قدموں میں گر کر تجھے کیسے سجدہ کروں، وہ مجھے سکھا۔ اور بالکل جب وہ ہر چیز آپ کو سکھا دیتا ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو مسیح ابتدائی ابدیت کا، تو مسیح ابدیت کا بادشاہ، پرچم انجیل لہرانا سکھا، اور انجیل کا پرچم جو ہے وہ لہرانا سکھائے۔ گاتے تو ہم گھر گھر میں انجیل سکھائیں گے، لیکن اگر سچے نام سے اس انجیل کا پرچم لہرائیں دنیا کے سامنے، اور دنیا بھی مانے کہ واقعی یہ انجیل پاک کی منادی کرتے ہیں، اور دنیا جان جائے، پرچم انجیل لہرانا سکھا، ہے میرا اوتار تو مشکل کتنا، اور ہے میرا اوتار تو مشکل کتنا، فہم و ادارک سے جینا سکھا۔ میرا اس دنیا میں رہنا تو اتنا آسان نہیں، لیکن اگر تو مجھے اپنے
दारक समझा सारे पाक कलाम की इज्जत, जो बातें समझने की, उसको सारी चीज़ें तो मुझे अता फरमा। कुव्वते गुफ्तार जिज़ाम को आज, कुव्वते गुफ्तार दे, कुव्वते गुफ्तार दे जिज़ाम को आज, पाक रूह के साए में रहना का क्या बात है। और जिसको पाक रूह का साए मिल जाए उससे तो बड़ी बात ही नहीं। तो वो पाक रूह का साए तो खुदा ने, खुदा यीशु मसीह ने, और आज भी अगर वाकई हम रूह की बरकत, हम रूह के मसा की बहुत बातें करते, लेकिन जो सच्चा रूह जब मिलता है फिर रूह आप में बोलता है। जैसे नबियों में जब रूह की कुव्वत मिली थी, और आज जब मैंने, ये मेरा टॉपिक है, खुदा यशाया नबी को नबी होने के लिए बुलाता है, तो इसका मतलब है कि उसको वो कुव्वत दे देगा। वो आम मुकद्दस नहीं, वो खुदा उसको मुकद्दस करार देगा, उसको रूह पाक देगा, और उस रूह पाक के वसीले से वो लोगों को से नबूवत करेगा, बातें करेगा। और खुदावंद ने खुद ये शायर नबी को ये कुव्वत दी और उसको नबी करार दिया, और हम आम लोगों को मुकद्दस करार दे रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत लिखा जाज़म साहब आपने आपका कलाम। उसके बाद जाज़ब आज़क साहब के दो शेर हैं, शौर आगाही खोया हुआ है, शौर ये आगाही खोया हुआ है, ये लीडर कौम का सोया हुआ, और हमारे लीडर तो सोए हुए, तारीफें लोग कर रहे हैं, वो आराम से सो रहे हैं, और वो फेसबुक पर उनको जी वो क्या मसीह पता नहीं क्या क्या खिताब देते रहते हैं। ये लीडर कौम का क्या यही एहतियाते रोजगारी है कि यही है जो हमने जिम्मेदारी दी कि हम यही कुछ करेंगे कि सो के मजे के ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, हॉस्टल मिले हैं, कमरे मिले हैं, सो रहे मौजे कर रहे, तो यही है जो कौम के लिए है। उसके बाद बशीर भट्टी की बहुत अच्छी पोस्ट, मुनाफिक जब किसी को गिराता है, और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मुनाफिक जब किसी को गिराता है, चाहता है उसको धक्का नहीं, सहारा देता है। और बिल्कुल जैसे इसी तरह के आप किसी को नशाई बनाना चाहते हैं या सिगरेट के आती बनाना चाहते हैं, पहले आप उसको खुद पिलाएं, सिगरेट पिलाएं, हीरोइन खुद अपने पल्ले से खिलाएं, और एक वक्त हो जाएगा कि वो आदी हो जाएगा, सिगरेट भी खुद खरीदेगा, फिर वो जो इसको सिखाता था वो पिलाएगा, लालची फिर। तो यही बात है कि मुनाफिक लोग पहले झूठ बोलने की आपको ट्रेनिंग देते, दोस्ती करते, जफियां डालते, फिर जब आप सब कुछ सीख जाते फिर वो धक्का दे देता कि आप तो अपने कदमों पर खड़े होकर ये सारा कुछ खुद करो, और वही बात है जो लिखी है। उसके बाद कायदे आजम और मसीही रहनुमा फ्रांसिसाबाद शोरकोट ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है कि 18 नवंबर 1946 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लायलपुर, क्योंकि पहले फैसलाबाद लायलपुर था और ये 70 में फैसलाबाद हुआ, तो उन्होंने फैसलाबाद लिखा, लेकिन मैंने लायलपुर भी साथ इसलिए लिखा कि ये लायलपुर था पहले, फैसलाबाद बाद में हुआ। तो तशरीफ ले गए, तो मसीही रहनुमाओं मसीही रहनुमा दीवान बहादुर एसबी सिंघा साहब की जमात इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने एक जलसा में सपासनामा पेश किया और कायदे आजम को मसीहों की तरफ से मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। और जब असेंबली का इजलास 1947 में हुआ, तो जो मसीही मेंबरान ने, जो 88 मुस्लिम लीगी जो मेंबरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के हक में वोट दिया, और यूं पाकिस्तान आज़ाद ममलकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर रूनमा हुआ। बहुत अच्छा बीबी आपने सारी फ्रांसिसाबाद शोरकोट गांव है, तीसरी चौथी पोस्ट उनकी पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा हिस्ट्री की बात है। और ज़्यादा जो बात उन्होंने शो ये करनी है
کہ ہمارے 3 مسیحی رہنماؤں کے سائن کی وجہ سے، جن میں ایس پی سنگھا صاحب تھے مین، اور اس کے دوسرے ساتھی جو کرسچن انڈین جو ایسوسیشن تھی، انہوں نے سائن کیے. قائد اعظم اس وقت ان کے ساتھ تھا. 1947 میں تو جو مسیحی ممبران نے 88 مسلم لیگی ممبران کے ساتھ مل کر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں پاکستان آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ہوا. اور بہت اچھا، بالکل ٹھیک آپ نے لکھا کہ ہم نسیوں کا بھی حق اتنا ہے، لیکن حق ہمیں مانگنا چاہیے. ہم مانگتے نہیں، خاموش رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلی پوسٹ پڑھی تھی کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہ ہم اگر کچھ اچھا آ جائے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا، نہ ہوئے گا تو برے تو ہیں ہی ہیں، تو پھر تو بروں میں شامل ہی ہیں. بہت اچھا لکھا. فقیر بھی سائیں کے شعر بڑا اچھا ہے. کبھی سر پٹتی ہوگی، کبھی سر پیٹتی ہوگی، کبھی سر نوچتی ہوگی. کیا بات. یہ جو وبانا کرو اس کے متعلق لکھا، کرونا جو وائرس ہے، کبھی سر پیٹتی ہوگی، کبھی سر نوچتی ہوگی، میں کتھے آ کے پھنس گئی. بالکل ٹھیک بات ہے. میں کتھے آ کے پھنس گئی، وبا بھی سوچ دی ہوگی. بالکل. اور ہمارے ملک میں تو ہر چیز کی مت مار دیتے ہیں، اور انہوں نے وبانا کو جو دنیا میں لاکھوں لوگ، یو ایس اے، یورپ نے تباہی مچا دی ہے، اور ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں. چونکہ سیاستدانوں نے، لوگوں نے، کاروباری لوگوں نے، ٹرانسپورٹیشنوں نے، جو بھی ہے وہ کرونا کو کہہ رہے تو دفعہ، ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے. اور کرونا واقعی پریشان ہو گیا ہوگا کہ یہ کس ملک میں آ گیا کہ جس نے مجھے مانا نہیں. جو دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، مجھ سے خوف کھا رہی ہے، کیونکہ میری وجہ سے دنیا مر رہی ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ تو میری بے عزتی کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی، اسمبلیوں کے باہر بھی، ہر جگہ پہ. تو بہت اچھا لکھا ہے کہ وہ سر پیٹتی ہوگی، سر نوچتی ہوگی، کہ میں کتنے آگے پھنس گئی ہوں، وہ بھی سوچ دی ہوگی. کیا بات ہے. آخری پوسٹ نسرین جوید کی، آہستہ رفتار سے ملنے والی کامیابی کے ساتھ آپ کی شخصیت اور کردار پروان چڑھتا ہے. تیز رفتاری سے ملنے والی کامیابی کے ساتھ انا پروان چڑھتی ہے. اور اس بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ ہم جھوٹ کی منافقت کے ساتھ جب یہ دولت، پھر ہم زیادہ شوق ہو جاتے ہیں، ہم زیادہ اپنے آپ کو میں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ جو جھوٹ کی اور منافقت کی ہیرا پھیری، رشوت ستانی سے امیر ہو جاتے ہیں، ان میں انا زیادہ ہوتی ہے، ان میں خودی زیادہ ہوتی ہے. وہ چونکہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں، نیکی کی بات ہے اس کو بدی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور جو بدی ہے، یہ کل کا ٹاپک تھا میرا، جو کل کا حوالہ تھا، یہ شاہ نبی کا، اور آج کا حوالہ پڑھوں گا. اس لیے میں نے یہ حوالہ آج کا ملا مجھے کہ خدا یہ شاہ نبی کو ہونے کے لیے بلاتا ہے. خدا شاہ کو نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ جب بھی خدا کسی کو مقدس قرار دیتا ہے، خدا کسی کو نبی ہونے کے لیے قرار دیتا ہے. اور یہ دیکھیں خدا نے کیسے اس کو نبی قرار دیا. ایسے نہیں. تو یہ 3 باب سے پڑھوں گا. تو ابراہیم کے متعلق، کیونکہ اگر پورا حوالہ پڑھوں گا تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا. اور ایک نے دوسرے کو پکار کے کہا، قدوس 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 رب الفات. یہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور ابراہیم مطلب جو فرشتگان ہیں اس کے تخت کے سامنے انہوں میں سے پکارا گیا کہ قدوس قدوس رب الفات. ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اس کے جلال سے معمور ہے. وہ جلال جو ہے، وہ مقدس یا کسی کو نبی یا کسی کو پیغمبر وہ قرار دینے کی طاقت رکھتا ہے. اور لکھا ہے
کہ پکارنے والے کی آواز کو زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. اس وقت وہ ہیکل میں تھا اور وہ جب زور سے بولا تو پھر روح القدس اور روح پاک پوری طرح اس جگہ پر چھا گیا. اور جب بھی خداوند حاضر ہوتا تھا دھواں جو تھا وہ چھا جاتا تھا. اور وہ نشان تھا کہ خداوند اب اس وقت یہاں حاضر ہے. تو تب میں بول اٹھا. یہ شاہ نبی کہہ رہا ہے کہ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا. وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ میں برباد ہوا. آج خدا میرے سامنے موجود ہے اور میں اس قابل نہیں کہ میں اس کی حضوری کو برداشت کر سکوں. تب کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور ہم ہر وقت اپنے آپ کو پاک پاک ہی ثابت کرتے رہتے ہیں. لیکن جس کو خدا پاک کہتا ہے، خدا جس کو وہ مقدس کرتا ہے، خدا جس کو نبی بناتا ہے وہ کرتا ہے. اور آگے دیکھیں بہت خوبصورت لکھا کہ کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لوگوں میں بستا ہوں، ان لوگوں میں جو جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں، جن کے لب نجس ہیں، گندے. کیونکہ گندے ہونٹوں اور گندی زبان ہم جھوٹ بولتے ہیں، گندگی کی باتیں کرتے ہیں، کہ میں ان لوگوں کو بستا ہوں جن کے لب نجس بولتے ہیں. کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا. اس وقت سرافی میں سے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سرافین میں سے ایک سلگتا ہوا کولا جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس ہے. دیکھیں خدا نے کیسے نبی بنائے، کیسے مقدس بنائے، کیسے اس کو مقدسین میں شامل کیا. اور میں خدا کا اتنا شکر گزار ہوں کہ کل سے میں سوچ رہا تھا، جب سے میں نے یہ پوسٹ پڑھی، جب سے یہ میں پوسٹ لکھ رہا تھا، کہ کوئی ایسا حوالہ مجھے. اور صبح جب میں نے بائبل کھولی اور سب سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا خدا یشعیاہ کو نبی ہونے کے لیے بلاتا. اور میں خوش ہو گیا کہ خدا نے مجھے حوالہ دے دیا ہے. اور ایک سلگا ہوا کولا اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس ہے. اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. کیا بات ہے! یہ ہے نبی کو نبی بنانا، کہ ایک دھیکتے ہوئے کولے کو سلگتا، جس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، ایسے بھی کرے تو ہم جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں. اور وہ سلگتا ہوا کولا اس کے ہونٹوں کو لگایا اور ساتھ ہی اسے کہا، اس نے میرے منہ کو چھوا، دیکھا اور اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری. جب وہ دہتا ہوا کوئلہ نے اس کو چھو لیا، آگ نے اس کی ساری بدکاری معاف کر دی اور چھوا، بس تیری بدکاری دور ہوئی. کیونکہ جب اس نے کہا کہ مجھ پر افسوس، میں تو نجس لوگوں میں رہتا ہوں، میرے لب بھی ٹھیک، میں خود گناہ گار ہوں، لیکن جب اس کو اس کوئلے سے چھوا گیا تو کہا، بس تیری بدکاری دور ہوئی، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. یہ ہے نبی یا مقدس قرار دینا، جس کو خدا نبی یا مقدس قرار دیتا ہے. ہم انسان اپنے آپ پر بشپ، پادری صاحبان سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے کہ سب سے پہلی پوسٹ میں ایک بار پھر پڑھوں گا اپنی زیبا بہن کی، تو انہوں نے جو لکھا، زیبا کے نیو یارک سے، دنیا بد سے بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے. اور ہم یہ سارے تماشے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں. کہ بشپ صاحبان اور ابھی خدا یسوع مسیح کو بننا شروع ہو جائے گا. پوپ صاحب پہلے ظاہر ہے پہلا سٹاپ جو پوپ صاحب بنیں گے، اس کے بعد خدا یسوع مسیح بنیں گے. لیکن
ਯਸੂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਤਸਲੀਬਤ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ यस्सु बनना सिर्फ ही कोई यस्सु बना है, वो खुदा का बेटा, खुदा बाप और खुदा बेटा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कोरोना वायरस से आपको बचाए। रीमा के लिए दुआ करता हूँ, खुदा मंद उसके बच्चों को, उसके खानदान को, उसके हस्बैंड को बहुत बरकत दे हर इस कोरोना वबा से, और भी सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे बहन भाई, सारे मसीहों के लिए दुआ करता हूँ कि यस्सु नाम से अपने पाक खून से इस सारी दुनिया को धो दे, उनके घरों में अपने बेटे का पाक खून के छिड़काव कर दे, उनके चौखटों पर लगा दे, मेरे खानदान पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बहन भाइयों को जहां जहां पर भी बसते हैं, यूएसए में, यूएसए के बाहर पाकिस्तान में, मेरी बीवी के सारे खानदान को इस वबा से महफूज रख और अपने बेटे का पाक खून हमारे चौखटों पर छिड़क दे, ताकि वबा ना, सारी वबा, कोरोना वबा जब भी देखे कि यहाँ पर तो तेरे बर्रे का खून है, और वो शैतान वापस चला जाए। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।